नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि जब से 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, जीके जीएस की अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब वो टाइम चला गया जब आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के बेस पे सिलेक्शन ले लेते थे। अब अगर आपको एसएससी का एग्जाम निकालना है तो जीके जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीके जीएस के बगैर आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब जीके जीएस में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ जो टिप्स है वो देने वाला हूं। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं और लिमिटेड सोर्स से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और निश्चित रूप से आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने वाले। कुछ 5-6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला क्या है कि अंडरस्टैंड योर सिलेबस। सबसे जो जरूरी चीज़ है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आपका जो सिलेबस है वो एक्चुअल में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या है कि चूंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। आप एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तभी कहीं ना कहीं चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और तभी आप अच्छा स्कोर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपना जो सिलेबस है उसे अच्छे तरीके से समझना। उसके अलावा डोंट ट्राई टू बिकम टीचर, बी एस्पिरेंट। जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि कंपटीशन में बहुत कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिटेड चीज़ें बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, बस यही डिफरेंस है। और इस चीज़ को अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए कि आपका स्कोर 100% बूस्ट होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि स्मार्ट अप्रोच प्लस लिमिटेड कंटेंट। स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो उनके जो कंटेंट है, उनका जो मतलब सोर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कई जगह से पढ़ते हैं। आपको कई जगह से नहीं पढ़ना, आपने जो सोर्स है वो लिमिटेड रखने, बस उनको बार बार करना है। लिमिटेड जो चीज़ें हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, यहाँ से आप अच्छा इसको निकाल पाओगे। तो जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड आपके होने चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि बिलीव ऑन सेल्फ स्टडी। आज के इस दौर में जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे लगातार क्लासेस देखते हो और मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, और आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस लिया होगा, अगर नहीं लिया तो एक बार आप करके देखना कि आप YouTube पे जब भी चीज़ें पढ़ते हो तो वो कुछ टाइम के लिए आपको याद रहती हैं, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। आज का जो एस्पिरेंट है वो खुद से नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी करो। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी से क्या है कि अगर चीज़ें आपने एक बार पढ़ ली, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपके दिमाग में क्लिक जरूर करेगा, लेकिन यूट्यूब से अगर पढ़ा होगा तो वो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। तो सेल्फ जो स्टडी है उस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। उसके अलावा क्या है कि आपको जो कंटेंट है, चूंकि क्या है कि हमें चीज़ें जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो इमेज और जो मैप्स है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत जल्दी कैप्चर करता है, वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी में क्या है वो इमेज फॉर्म में होती है, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। ऐसे जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो उसमें मैप्स के थ्रू अगर चीज़ों को आप समझोगे तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप एक ऐसे सोर्स को फॉलो करो जिसमें इमेज और मैप्स इनका अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हो, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ आप जो लिमिटेड अपना कंटेंट है उसको रिवाइज करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो इन सब का जो सोल्यूशन है वो अरिहंत पब्लिकेशन ने आपके लिए निकाल दिया है। अरिहंत पब्लिकेशन ने आपके जीके जीएस के जितने भी सेगमेंट है उनके लिए कैप्सूल निकाल दिए। ये एक्चुअल में क्या है, हैंड रिटन नोट्स है। आपको क्या है कि अब जो बहुत लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो लिमिटेड सोर्स है, मतलब हर एक सेगमेंट के जो निचोड़ है और जो कंप्लीट सिलेबस है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से इमेज की फॉर्म में और मैप्स के थ्रू वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया। बस आपको इन्हें पढ़ना है और अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करना। अगर मैं इनकी बुक्स को दिखाऊं तो बहुत ही पतली बुक हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हो और कई बार इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री की बुक है, ये इतनी पतली सी बुक है। ऐसे आप देख सकते हैं जो राज व्यवस्था है इतनी पतली है, इसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। अभी मैं अंदर का भी कंटेंट दिखाऊंगा कि कितना अच्छा कंटेंट है और वाकई में आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें
बहुत ज़्यादा बूस्ट ये करने वाली किताब है। ऐसे स्टैटिक जीके आप देख सकते हो, इतनी पतली किताब है, इसे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। अर्थव्यवस्था, ऐसे ही साइंस, तो ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको इसका अंदर का पार्ट दिखाऊं तो जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हो, अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है, यानी कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करो और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रहेंगी। जैसे भारत के प्रथम शीर्ष अधिकारी है तो इस तरीके से दिया हुआ है, इमेज फॉर्म में दिया हुआ है, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर और सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें दी हुई है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा क्या है, तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। आप क्या है कि आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ें बार बार एग्जाम में आती हैं। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि क्या है कि भारत जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके निवास स्थान, निवास भवन को क्या कहा जाता है और वो कहाँ कहाँ पे है, तो इस तरीके से इसको दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से इमेज फॉर्म में सारी चीज़ें दी है। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे कि बंगाल है, बंगाल के बारे में ये मैप दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन पर काम किया गया। और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, एसएससी की या रेलवे की, तो उनके लिए जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि जीके जीएस के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि कहाँ से पढ़ें। तो ये जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। इनको आप परचेज करके बार बार रिवाइज करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो जीके जीएस है उसमें अच्छा खासा जो स्कोर है वो बूस्ट होने वाला है। उसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAVEEN, ये सारा कैपिटल लेटर में है, 501 PRAVEEN 501, ये अगर यूज करते हैं तो आपको केवल और केवल 501 रुपए में ये जो 6 किताबें हैं इनका आपको कॉम्बो मिल जाएगा। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपके डायरेक्ट नहीं होंगे, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करना, यानी कि ये 6 जो किताबें हैं वो आपको केवल और केवल 501 रुपए में मिलने वाली है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। रियली बहुत अच्छी किताबें हैं, मैंने खुद इन्हें परचेज किया, देन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इन बुक्स को आप परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।